तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो लिंजाओ की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रही होती कि अभी अभी किसने बात किया। यही कारण वो इधर उधर देखते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, वो कौन है, किसने अभी बात किया। पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये देखने के बाद जाओ होंगलिंग मन ही मन में कह रही होती है, मैंने क्लियरली अभी अभी एक आवाज सुना और ये आवाज बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, क्या ये हो सकती है। उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए बिस्तर पे पड़ा हुआ लिंजाओ के बेजान शरीर की तरफ देखती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजाओ अपने आंख खोल के स्माइल करते हुए चुपचाप जाओ होंगलिंग की तरफ देख रहा होता है। तभी लिंजाओ को आंख खोलता हुआ देखने के बाद, लिंजाओ को जिंदा देखने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है कि उसके आंखों में खुशी के आंसू आने लगती है। वो एक ही टाइम पे हंसते हुए रोते हुए कह रही होती है, जाओनर क्या तुम फिर से जिंदा हो चुके हो, क्या मैं ये सही देख रही हूँ। जाओ होंगलिंग ये सब कुछ कह रही होती है, पर अचानक से वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी अभी मेरी जाओनर को जो कुछ भी कहा, क्या उसने सब कुछ सुन लिया है। ओह नो, मैं जाओनर के बॉडी को टच करके महसूस कर सकती हूँ कि उसका बॉडी फिर से वार्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि मेरी जाओनर फिर से जिंदा हो चुका है। उसके बाद ही वो एम्बेरसमेंट के कारण लिंजाओ से दूर जाने लगती है। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं। वो जाओ होंगलिंग के हाथ को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लेता है। उसके बाद ही वो जाओ होंगलिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं फिर से जिंदा कैसे हो गया, है ना। तो चलिए मैं सब कुछ धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मास्टर क्या आपको पता है, मैंने अभी अभी एक बहुत ही लंबा सपना देखा था। उस सपने में हम दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के दौड़ रहे थे, सिर्फ दौड़ रहे थे, कोई अंत नहीं था। पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे महसूस हो रहा था कि जब तक आप मेरे साइड पे हैं तब तक आगे क्या होता है ये सब कुछ को लेकर मैं थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता हूँ। उस मोमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था। जब तक मास्टर मेरे साइड पे है, जब तक मैं मास्टर को देख सकता हूँ, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं परवाह नहीं करता कि ये दुनिया मेरे ऊपर हंसे या फिर कुछ और। अगर मास्टर के प्यार को पाने के लिए मुझे इस दुनिया के खिलाफ जाना पड़े तो मैं इस दुनिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार था। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर तभी अचानक से मेरे सामने सुप्रीम डेटी बुद्धा अपीयर हो जाता है। तो मैंने बुद्धा से प्रे किया कि मैं हमेशा मास्टर के साथ रह सकूं, कभी भी मास्टर से अलग ना हो जाऊं। बुद्धा ने कहा कि सिर्फ 3 दिन। मैंने कहा, पर तभी अचानक से हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो अपनी उंगली को लिंजाओ के होठों पे रख के लिंजाओ को चुप करवा देती है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजाओ के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। ये देखने के बाद लिंजाओ थोड़ा शॉक हो जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए जाओ होंगलिंग की हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। मुझे सिर्फ आपको गौर से देखने दीजिए, क्योंकि मुझे डर है कि मैं आपको फिर से हमेशा के लिए खो दूंगा, पहले के जैसा। तभी लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग की आंखों में आंसू आ जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजाओ को कह रही होती है, जाओनर तुम्हें खोने का मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगती है। क्या तुम्हें पता है मैंने अभी भी मेरी दिल की कसम खाई थी, मैं आगे और कभी किसी से नहीं मिलूंगी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साइड पे बैठी रहूंगी। तभी जाओ होंगलिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मास्टर तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है, क्या आप वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं पे लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग पहले तो शॉक हो जाती है। उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अभी के लिए हम ये सब कुछ को लेकर बात नहीं करते हैं। तुमने मौत को छू के जिंदा वापस लौट के आए हो। मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर गलत नहीं हूँ। तुम सच में एक चूजन वन हो। तो इसीलिए चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे तीनों जूनियर सिस्टर से मिलाने के लिए लेके जाती हूँ। उन तीनों लड़कियों की दिल अभी पूरी तरीके से टूट चुकी है। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं। वो जाओ होंगलिंग को वहां से जाने से रोक देता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप अगर आज मुझे आंसर नहीं देती है तो मैं यहाँ से कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको मेरे वाइफ के तौर पे देखना चाहता हूँ, लवर के तौर पे देखना चाहता हूँ। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो पहले तो शॉक हो जाती है, उसके बाद वो गौर से लिंजाओ की तरफ देख रही होती है और वही पे हमें लिंजाओ को दिखाता है। वो भी बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। तभी लिंजाओ को इतना सीरियस देखने के बाद जाओ होंगलिंग बेबस होते हुए कह रही होती है, जाओनर मैं तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कैसे नहीं जान सकती। तुम्हें लेके मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग्स को छुपा के मैं और खुद को धोखा नहीं देना चाहती। पर तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, ये रॉन्ग की हस्बैंड हो। मेरी जेलसी के कारण मेरी डिसेबल के पास से उसके हस्बैंड को मैं छीन तो नहीं सकती, है ना। ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं जाओ होंगलिंग पूरी जिंदगी भर मैजेस्टिक और फेयरलेस रही हूँ, पर हमारे रिलेशनशिप को लेकर लोग क्या सोचेगा, ये सब कुछ चिंता करते करते मैं खुद के दिल को फेस करना भूल गई थी। अब मैं मेरी सेंस पे आ चुकी हूँ, पर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। तभी जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे लिंजाओ कह रहा होता है, नहीं अभी लेट नहीं हुआ है मास्टर। जैसा कि आपने कहा, अब जब गलतियां हो चुका है तो हम कल्टिवेटर इस गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लियर कर देना चाहिए। और बात रही मेरी मास्टर और सभी जूनियर सिस्टर की, तो आप सभी मेरी विंग्स हैं। मैं लिंजाओ अब मैं सभी को अपना बना लूंगा।
तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रही होती कि लिंजाओ ने अभी अभी क्या कहा। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो पीछे से जाओ होंगलिंग को हक करते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया है, क्या आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर राजी है? ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जाओनर तुम्हारी इस आइडिया पे सच में कोई लॉजिक नहीं है, और वैसे भी अगर मैं राजी हो भी जाती हूँ तो तुम तुम्हारी जूनियर सिस्टर हीरो को कैसे डील करोगे? तभी जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ जोर जोर से हंसने लगता है, और लिंजा को हंसता हुआ देखने के बाद जाओ होंगलिंग कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, जाओनर क्या हुआ है, तुम हंस क्यों रहे हो? वहीं पर हम लिंजाओ को देखते हैं। वो जाओ होंगलिंग के कान में आके धीमे से में कह रहा होता है, मास्टर अब सच में चेंज हो गई है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 1000 सालों की आइस पार्क फाइनली मेल्ट हो गई है। क्या आपको पता है कि आप मुझे पहले किस तरीके से आंसर देती थी? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर प्यार भरी बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से किंगलॉन्ग सेट पे जोर जोर से घंटियां बजने लगता है, और ये आवाज को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, ये साउंड तो सेट के हाईएस्ट लेवल के अलार्म है, एविल ब्रेकिंग बेल। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। किंगलॉन्ग सेट के जितने सारे एल्डर थे ये घंटे की आवाज को सुनने के बाद मेन हॉल पे इकट्ठा होने के लिए निकल पड़ता है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि वो सभी एल्डर में से जाओ होंगलिंग भी रहती है, और उसी के पीछे हमें लिंजा को दिखा होता है। वो जाओ होंगलिंग को कस के पकड़ के अपने मास्टर को फॉलो करते हुए मेन हॉल की तरफ जा रहा होता है। पर तभी अचानक से वो पीछे से जाओ होंगलिंग को हक करते हुए जाओ होंगलिंग के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, अगर मैं इस तरह की बातें पास्ट पे कहता तो मास्टर मुझे ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा लेसन सिखा दिया होता, या फिर आप मुझे पनिश भी कर रहे होते, पर अब सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, जाओनर सेक्ट मास्टर ने हाईएस्ट अलर्ट लेवल बेल को बचाया है, तो इसका मतलब यह है कि सेक्ट पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। शायद हो सकती है कि वो सभी इग्नोरेंट डिमोनिक सेक्ट हम सभी के ऊपर मूव शुरू कर दिया है, तो इसलिए हम दोनों जब मेन हॉल के अंदर एंटर करेंगे तब उसमें तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? तभी हमें बताया जाता है कि जाओ होंगलिंग कुछ दिन पहले मोंटताई माउंटेन पे गई थी, पर जब उसे पता चलती है कि किंगलॉन्ग सेट के एंसेस्टर मास्टर तियानवू की मौत हो चुकी है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी के 5 सेंट मास्टर तियानवू की लास्ट वर्ड को भी जाओ होंगलिंग को कहता है। और ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग को रियलाइज होती है कि डिमोनिक सेट की तरफ से जो थ्रेट आया है वो 2000 साल पहले अच्छे और एविल के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे कोई कम नहीं है। और अभी इस मोमेंट पे जाओ होंगलिंग को डर है कि अगर उस तरह के फिर से युद्ध शुरू हो जाता है तो वो लिंजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद ही हम जाओ होंगलिंग को देखते, वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजा को कह रही होती है, जाओनर मैं तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं फिर से तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट को विटनेस किया है। तुमने जैसा कहा था नोवेतियन डिमोनिक सेट की योजना की सिर्फ शुरुआत था। अब इस समय हमारी किंगलॉन्ग सेट जो सिचुएशन का फेस कर रहा है वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी जाओ होंगलिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि हेडमास्टर ने घंटे को क्यों बजाया। ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है? तभी लिंजा कह रहा होता है, हाँ, और मैं सिर्फ इतना ही नहीं जानता हूँ, उसके साथ ही साथ ये सब कुछ के पीछे मास्टरमाइंड कौन है वो भी जानता हूँ। और मैं भी स्पष्ट करता हूँ कि जब मास्टरमाइंड अपने असली फेस को रिवील कर देगा तब उस समय मास्टर, उसके साथ ही साथ सातों पीक लॉर्ड, या तक कि 5 सेंट भी शॉक हो जाएगी। वहीं पे लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, जाओनर क्या तुम ये सब कुछ के बारे में कुछ जानते हो? ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर तुम कुछ जानते हो तो जल्दी से तुम तुम्हारे मास्टर को बता दो। तभी लिंजा जाओ होंगलिंग को हक करते हुए कह रहा होता है, वेल ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मास्टर को बहुत जल्द सब कुछ पता चलने वाली है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि उस समय सभी को मार के जब मैं मास्टरमाइंड को पकड़ूंगा तब उस समय मास्टर मुझे एक छोटा सा रिवार्ड दे। ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, तो तुम फिर से रिवार्ड की बात क्यों कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किस तरह की रिवॉर्ड चाहिए? वहीं पे जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा पहले तो चुप रहता है, उसके बाद ही वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल आपको बाद में पता चल जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम किंगलॉन्ग सेट के मेन हॉल ड्रैगन हेड पीक को देखते हैं। किंगलॉन्ग सेट के जितने सारे एल्डर थे, जितने सारे पीक लॉर्ड थे, वो सभी उसी जगह पे इकट्ठा हुआ होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने सिक मास्टर आ जाता है और सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम सभी को हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ, इस समय घंटे को बचा के तुम सभी को समन करने का सिर्फ एक ही मतलब है। अभी हमारे सेट पे लाइफ और डेथ का सिचुएशन चल रहा है और ये सब कुछ मैटर को लेकर हमें डिस्कस करना है। कल गहरी रात पे स्पीड बीस्ट हॉल एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट इनकाउंटर किया है। केज के अंदर जितने सारे स्पीड बीस्ट था उस सभी ने बहुत ज्यादा सफर किया है, जिसके कारण हम सभी को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे सेट के 2 गार्डियन स्पीड बीस्ट, लॉन्ग राइड डेमन एपे और रेड आइड बुल पाइथन, वो दोनों पूरी तरीके से बिसार्क हो चुका है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। वैसे होली बीस्ट हॉल की एल्डर और मैंने कड़ी मेहनत करके उन दोनों बीस्ट को शांत करवाया है,
पर प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि ये सब कुछ किसने किया है। तो इसीलिए मैं तुम सभी को फिर से कहना चाहता हूँ, अभी इस मोमेंट पे हमारे किंग लॉ सेट लाइफ और डेथ का सिचुएशन फेस कर रहा है। तभी सेक मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हैं मन में कह रहा होता है फॉर्जिन एनिमी को फेस करने के लिए स्पीड बीस्ट हॉल हमारे किंग लॉ सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है। और कोई छुपके से स्पीड बीस्ट हॉल के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है? वो सभी लोग ये सब कुछ बातें सोच ही रहा होता है। पर अचानक सामने एक एल्डर को देखते हैं। वो आगे आते हुए सेक मास्टर को कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, डिमोनिक सेट हम सभी के ऊपर अटैक करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है और सेम टाइम पे स्पीड बीस्ट हॉल के ऊपर इस तरह का एक एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि ये सब कुछ के पीछे डिमोन सेट का हाथ है? तभी ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, पर स्पीड बीस्ट हॉल तो किंगलॉन माउंटेन के एकदम सेंटर पे है और ये जगह तीनों माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि एक डेमोनिक सेट के मास्टर भी आ जाता है, तब वो भी छुपके से स्पीड बीस्ट हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा एल्डर कह रही होती है, हाँ ये सच है, अगर वो पर्सन पावरफुल है तब वो फिर भी एक ही बार पे इतने सारे बीस्ट को डैमेज नहीं कर सकता है। वहीं पे वो सभी एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक चौथा एल्डर कह रहा होता है, छे हम सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो डेमोनिक सेट कभी भी गिव अप नहीं करेगा। वो सभी ये सब कुछ लेके बात कर ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पे रहे जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो लिंजाओ के ओपिनियन को जानने के लिए लिंजाओ से पूछ रही होती है, जाओ तुम ये सब कुछ मैटर को लेके क्या सोचते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ धीमे शब्द में कह रहा होता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, इस मैटर को एनालाइज करने के लिए बहुत जल्द कोई आगे आने वाला है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजाओ धीरे से जाओ होंगलिंग के बूटी पे एक चाटा मारता है। वहीं पे लिंजाओ की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद जाओ होंगलिंग तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जानर तुम फिर से बदमाश कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे मार्शल अंकल और मार्शल आंट है। जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ जाओ होंगलिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, ओह तो मास्टर आप कहना चाहती है कि अगर वो सब यहाँ पे नहीं होता है तो मैं जो चाहे वही कर सकता हूँ? लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती, वो चुप रहती है। पर तभी अचानक से लिंजाओ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है, वैसे बात करें कल रात स्पीड बीस्ट हॉल पे अटैक करने की, ओरिजिनल नोवेल के कहानी की सबसे जब 8 ग्रेट डेमन सेट किंग लॉ सेट के ऊपर अटैक करेगा और ब्लड डेमन अपने सील से बाहर आएगा, तब उससे पहले यूनिया अपने असली चेहरे को दिखाना शुरू कर देगा। वो सबसे पहले स्पीड बीस्ट हॉल के अंदर छुपके से एंटर करेगा और मुसीबत क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद वो उस जगह को गार्ड देना चाहता है। ये एक्सक्यूज यूज करने के बाद वो फॉर्मेशन हॉल के अंदर एंटर करेगा और फॉर्मेशन हॉल के अंदर एंटर करते ही वो सबसे पहले फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण तीनों माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन और सेट के ग्रैंड फॉर्मेशन पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। पर ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे यूनिया इतनी जल्दी स्पीड बीस्ट हॉल के अंदर एंटर नहीं करने वाला था। क्या ये हो सकता है कि मेरे कैरेक्टर चेंज होने के कारण और नॉर्थन क्वीन या जूनर इथोरियस अलायंस पे ज्वाइन होने के कारण ब्लड डेमन को थ्रेट महसूस हो रहा है और सिर्फ यही कारण वो यूनिया को एडवांस पे एक्शन लेने के बारे में कह दिया है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि यूनिया आगे आते हुए सभी को कह रहा होता है, सिक मास्टर और सभी एल्डर, मेरे ओपिनियन के हिसाब से स्पीड बीस्ट हॉल के ऊपर जिसने अटैक किया है वो कोई आउटसाइडर नहीं है बल्कि इनसाइडर है। और सबसे बड़ी बात, वो पर्सन स्पीड बीस्ट हॉल के अंदर बहुत ही आसानी के साथ अंदर और बाहर जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका कल्टीवेशन लो नहीं है और उस पर्सन का किंग लॉ सेट के अंदर स्टेटस जरूर एल्डर के पोजीशन पे है। और अगर मेरा गेस सही रहता है तो डेमोनिक सेट का स्पाई जरूर इस हॉल के अंदर ही है। तभी यूनिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजाओ मन में कह रहा होता है, वाह एक चोर को ही पकड़ने का कोशिश कर रहा है, क्या सीन है। फिर उसके बाद ही वो आसपास देखते हुए मन में कह रहा होता है, वैसे एल्डर सू और वोइनिंग यहाँ पे नहीं आई है? वोइनिंग मुझे गहरा प्यार करती है, वो यहाँ पे नहीं आई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हूँ। पर एल्डर सुमे यहाँ पे क्यों नहीं आई है? क्या ये हो सकता है कि मेरे मौत के कारण वो भी बहुत ज्यादा सैड हो गई है? लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक सामने रहे सिक मास्टर को देखते हैं। वो यूनिया के सभी बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, हाँ जूनियर ब्रदर, यूनिया की बातें एकदम सच है। अगर कोई पर्सन स्पीड बीस्ट हॉल की डिस्ट्रक्शन को इतना आसानी के साथ तोड़ सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन किंग लॉ सेट की डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है। वैसे जूनियर ब्रदर यूनिया, तुम्हें क्या लगता है कि स्पाई कहाँ पे छुपा हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जब ये स्पाई बहुत ही लंबे समय से हमारे किंग लॉ सेट के अंदर रह रहा है तो इसका मतलब उसके पास बहुत ही बढ़िया हाइडिंग स्किल है और अभी इस मोमेंट पे उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। अभी इस मोमेंट पे फॉर्जिन डेमोनिक सेट कभी भी हम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है और किसी भी मोमेंट पे अच्छे और एविल के बीच में युद्ध शुरू हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि किंग लॉ सेट के अंदर जो स्पाई छुपा हुआ है उसे जरूर डेमोनिक सेट के मास्टर ने भेजा है और स्पीड बीस्ट हॉल के ऊपर अटैक करना ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब डेमन सेट हमारे किंग लॉ सेट के ऊपर अटैक करेगा तब उससे पहले ये स्पाई कुछ टैक्टिक यूज करके हमारे किंग लॉ सेट के फाउंडेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इसीलिए अभी हमें जो करना चाहिए वो ये नहीं कि स्पाई को ढूंढने के लिए इनोसेंट लोगों को मारना है, बल्कि उस स्पाई से हमें एक कदम आगे रहना है और उसका जितना सारा प्लान है वो सब कुछ प्लान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। तभी यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद सेक मास्टर कह रहा होता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा,
तभी साइड पर एक एल्डर कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया है, पर क्या तुम एग्जैक्टली कह सकते हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर तुम क्लियरली एक्सप्लेन करते हो तो अच्छा हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद यूनिया उस एल्डर की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर चिनसोंग, आप इतना चिंता में क्यों लग रहे हैं? तभी यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद वो पूरी जगह कुछ समय के लिए सुनसान हो जाता है, पर अचानक से वो एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? सभी को पता है कि मैं मेरे सेट के ऊपर और सिक मास्टर के ऊपर पूरी तरीके से लॉयल हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के बीच में सिक मास्टर आगे आते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं जूनियर ब्रदर चिनसोंग को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो तुम उसे डाउट मत करो। वैसे जूनियर ब्रदर यूनिया, तुम सिर्फ कह दो कि तुम क्या सोच रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सिक मास्टर, आप एक बार सोच के देखिए, अगर डिमोन सेट सच में हमारे किंगलॉ सेट के ऊपर एक दिन अटैक करता है तो किंगलॉ सेट के एंसेस्टर और 6 सेंट को छोड़ के दुश्मन को हारने के लिए हमारे किंगलॉ सेट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन कौन है? ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया, क्या तुम जूनियर सिस्टर जा होंगलिंग की बात कर रहे हो? भाई पे सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी घूम घूम के जा होंगलिंग की तरफ देख रहा होता है। वो पूरी जगह कुछ समय के लिए सुनसान हो जाता है, और तभी अचानक से हम लिंसा को देखते हैं। वो जा होंगलिंग के पीछे के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, वाह मेरी मास्टर कितनी औसम है, यहाँ तक कि मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, तुम बकवास बातें करना बंद करो। लोग अगर सोचता है कि मैं एविल हूँ या फिर इथोरियास हूँ, ये सब कुछ को लेकर मैं थोड़ी सी भी परवाह नहीं करती। और तभी अचानक से हम यूनिया को देखते हैं, वो आ गया तो ये सभी को कह रहा होता है, अरे नहीं, आप सभी मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जूनियर सिस्टर जा होंगलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माउंटेन और सेट के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ये सभी फॉर्मेशन हमारे सेट के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और ये सभी फॉर्मेशन हमारे सेट को 1000 सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहा है। भाई पे यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर कह रहा होता है, तो जूनियर ब्रदर यूनिया, तुम कहना चाहते हो कि अगर हमारे किंगलॉ सेट के अंदर गद्दार है तो उस गद्दार का नेक्स्ट टारगेट हमारे किंगलॉ सेट के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना? ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, वेल मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये पॉसिबिलिटी है। वो स्पाई बहुत ही लंबे सालों से किंगलॉ सेट के अंदर है, वो खुद को लो प्रोफाइल रखा है ताकि वो रिवील ना हो जाए। वो बहुत ज्यादा कानिंग है, क्या उसके लिए उड़ती है कि वो इतना एफर्ट डाल के 2 माउंटेन गार्डियन बीस्ट को मार दे? तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि उसका जो नेक्स्ट गोल होने वाला है वो फॉर्मेशन हॉल के अंदर एंटर करना और जितने सारे फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। और अगर किंगलॉ सेट के फॉर्मेशन एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डेमोनिक सेट के लिए किंगलॉ सेट के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई पे यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे एल्डर थे वो सभी यूनिया की बातों पे हाँ करते हुए सिर हिलाता है। तभी यूनिया फिर से कह रहा होता है, हमारे किंगलॉ सेट के एंसेस्टर तियानबू ने एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था, कहा था कि किंगलॉ सेट बहुत जल्द एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर फेस करने वाला है। वैसे मैं यूनिया इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ, एक मेडकोर पर्सन हूँ, पर मैं सेट के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए सिक मास्टर अब मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं फॉर्मेशन हॉल को गार्ड दे सकूं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं उस गद्दार को दोबारा कभी भी चांस नहीं दूंगा। तभी यूनिया की ये सब कुछ हीरोइक बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते हुए मन में कह रहा होता है, सच में तियानदान पिक मास्टर से जैसा उम्मीद था उसका हिम्मत तारीफ के काबिल है। और हमें उस सभी एल्डर के साइड पर लिंसा को दिखा होता है, वो गौर से घुसते से यूनिया की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, बास्टर्ड तुझे जितना उछलना है उछल ले, बहुत जल्द मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बताया जाता है कि 1 घंटे के बाद सभी एल्डर के बीच में जो इमरजेंसी मीटिंग था वो खत्म हो चुका है। सिक मास्टर और बाकी सभी जितने सारे एल्डर थे वो सभी यूनिया को कंप्लीट तरीके से ट्रस्ट करता है, तो इसीलिए उसे फॉर्मेशन हॉल के गार्ड पे रखने के लिए राजी हो जाता है। और बात रही बाकी सभी एल्डर की तो वो सभी अपने खुद के माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजी रहता है। और बात रही लिंसाओ की तो सिक मास्टर के साथ वो पर्सनली बात करने के लिए वो अपने मास्टर के साथ अंत तक मेन हॉल के अंदर खड़ा रहता है। तभी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद भी लिंसा और जा होंगलिंग को अभी भी यहाँ पे देखने के बाद सिक मास्टर कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर जाओ और जूनियर निफ्यूलिन, क्या तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंसा आगे आते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज मार्शल अंकल यूनियन ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है और हम सभी के बीच में ही कोई एक गद्दार है, पर मुझे ऑलरेडी पता है कि वो गद्दार कौन है। ये बातों को सुनने के बाद ही हमें सिक मास्टर और उस एल्डर को दिखाता है, वो दोनों ही थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी सिक मास्टर कह रहा होता है, यहाँ पे हम चारों के अलावा और कोई भी नहीं है, तो इसलिए अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम बिना चिंता के कह सकते हो। वैसे जूनियर सिस्टर होंगलिंग तुम जूनियर निफ्यूलिन के बदले में कह सकती हो, क्योंकि वो अभी एक जूनियर है और वैसे अगर वो सच में गद्दार को ढूंढ लिया है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कुछ कहने जाती है, पर वो अचानक से खुद को रोकते हुए कह रही होती है, वेल किसी को नहीं पता कि जानवर क्या कहने जा रहा है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती। तभी साइड पे रहे लिंजाओ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सिक मास्टर, आप मेरी मास्टर को एम्ब्रेस मत कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो गद्दार है वो असल में तियानदान पिक मास्टर यूनिया है। भाई पे लिंसाओ की ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते करते कि क्या ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। फिर हमें दिखा होता है कि सिक मास्टर लिंसाओ की बातों को मानने के लिए राजी नहीं है। वो खुद को शांत करते हुए लिंसाओ को कह रहा होता है, मेरे जूनियर ब्रदर यूनिया एक अच्छे कैरेक्टर के आदमी है, उसका दिल बहुत ज्यादा प्योर है, यहाँ तक कि मैं खुद उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता।
तो फिर वो एक फिल्थी डिस्गस्टिंग डिमन सेट के मेंबर कैसे हो सकता है? तभी सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, हाँ ये सच है, जो फॉर्मर तियानतन पिक मास्टर यूनिया था वो हॉनेस्ट और एक लॉयल पर्सन था। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, अभी जो तियानतन पिक मास्टर है वो एक फेक पर्सन है, वो यूनिया के ट्विन ब्रदर है। फिर उसके बाद लिंजाओ एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे पता था कि सेक मास्टर मुझे इतना आसानी के साथ विश्वास नहीं करेगा। सेक मास्टर के बात तो छोड़ ही दीजिए, मुझे तो डर है कि शायद मेरे मास्टर भी मुझे विश्वास नहीं करेगी। वहीं पे लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर जाओ होंगलिंग कह रही होती है, जानर तुम वहीं पे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें हमेशा विश्वास करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वाह मेरी मास्टर मेरे लिए और भी ज्यादा सपोर्टिव हो गई है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। फिर उसके बाद वो ये सब कुछ सोचते हुए सिक मास्टर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब हम टॉपिक पे आते हैं। आप दोनों के ट्रस्ट को गेन करने के लिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। गद्दार के पैशन को जानना तो छोड़ दीजिए, किंग सेट के ऐसे ऐसे सीक्रेट है जो सिर्फ मुझे पता है। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम्हारे बातों का मतलब क्या है? जूनियर नेफिलिन, अगर तू जो कुछ करने जा रहे हो या फिर कहने जा रहे हो वो सब कुछ सोच समझ के कहना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, सिक मास्टर आप बहुत ही लंबे समय से मार्शल अंकल चिनसोंग के प्यार में है ना? ये बातों को सुनने के बाद ही सिक मास्टर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। पर लिंजाओ सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो आज सब कुछ पर्दाफाश करने वाला है, वो कंटिन्यूअसली कह जा रहा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जूनियर ब्रदर को लेके आपके दिल में जो प्यार है वो 8 साल की उम्र में ही जग गया था, तो इसलिए आप हमेशा छुपके से मार्शल अंकल चिनसोंग को नहाते हुए देखते थे, है ना? अरे ये एल्डर चिनसोंग तो बचपन पे बहन जैसी दिखती थी। तभी लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर एल्डर चिनसोंग को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते हुए सिक मास्टर को कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर। उसके बाद ही वो अचानक से बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने फेस को ढकते हुए कह रहा होता है, ब्रदर आप मुझे छुपके से नहाते हुए देखा है, आप बहुत ही ज्यादा बैड है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद एल्डर चिनसोंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे जा होंगलिंग को दिखाती है। उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि उसने किस तरह के पाप किया है जो ये सब कुछ नजारा देख रही है। वो चारों ही एक दूसरे की तरह देखता है, कोई कुछ नहीं कहता है, वो पूरा हॉल सुनसान हो जाता है। पर तभी अचानक से चुप्पी को तोड़ते हुए वहीं पे कोई आ जाता है और सिक मास्टर को कह रहा होता है, सिक मास्टर 8 डिमन सेट सीजियन सेट के लीडर नो वेतियन आपसे मिलने के लिए आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, किंगलॉन सेट के माउंटेन गेट को दिखाता है और उसी जगह पे हमें दिखा होता है कि तियानतन पिक मास्टर और यूनिया के पर्दा को फास्ट करने के लिए नो वेतियन आ गया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, किंगलॉन सेट के मेन हॉल को दिखाता है और वहीं पे हम लिंजाओ को देखते हैं। नो वेतियन को यहाँ पे आता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि नो वेतियन एकदम सही टाइम पे आ जाएगा। देख के ऐसा लग रहा है कि आज वो बास्टर्ड यूनिया मरने के लिए डेस्टिनेड है। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो लिंजाओ को कह रही होती है, जाओनर लोगों के ऊपर तुम्हारा जो जजमेंट है वो एकदम टॉप नॉच है, नो वेतियन सच में यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आया है। अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ स्माइल करता है, फिर उसके बाद वो आगे आते हुए सिक मास्टर को पोलाइटली कह रहा होता है, सिक मास्टर अब असली शो शुरू होने वाला है, तो इसलिए नो वेतियन को अंदर आने दीजिए, क्योंकि वही है जो गद्दार के असली चेहरे को दिखाने वाला है। और बात रही सिक मास्टर और मार्शल अंकल चिनसोंग के लव अफेयर की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। वहीं पे लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एल्डर चिनसोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जूनियर नेफिलिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे सीनियर ब्रदर और मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ। अगर तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हो या फिर इस तरह की बकवास कहानियां बनाते हो तो मुझे रुतलेस होने के लिए दोष मत देना। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अगर एल्डर चिनसोंग ये सब कुछ को लेकर बात करना चाहता है तो हमारे पास बहुत सारे टाइम है, और मैं तो सिर्फ आप दोनों के ट्रस्ट को गेन करने के लिए ये सब कुछ कह रहा था। नहीं तो अगर बात करें सीक्रेट की, तो मैं ऐसे ऐसे सीक्रेट जानता हूँ जो किसी को नहीं पता। वहीं पे लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सिक मास्टर और एल्डर चिनसोंग को दिखाता है, वो दोनों ही शॉक हो जाता है, मुंह में कोई शब्द नहीं है, चुपचाप रहता है। तभी लिंजाओ फिर से कह रहा होता है, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सीक्रेट को रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजियन सेट के सिक मास्टर नो वेतियन वो खुद यहाँ पे आया है। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर चिनसोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो। अगर तुम क्लियरली सब कुछ नहीं कहते हो और मेरे और सीनियर ब्रदर की रेपुटेशन को रिस्टोर नहीं करते हो तो मैं तुम्हें इतने आसानी के साथ नहीं जाने देने वाला हूँ। तभी एल्डर चिनसोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर जाओ होंगलिंग को दिखाती है, वो सिक मास्टर को कह रही होती है, सिक मास्टर प्राइवेट पे आपकी और सीनियर ब्रदर चिनसोंग के बीच में क्या क्या हुआ है ये सब कुछ को लेकर मैं थोड़ी सी भी परवाह नहीं करती हूँ, पर अगर सीनियर ब्रदर चिनसोंग खुद के ऊपर कंट्रोल खो के मेरी डिसेबल को चोट पहुंचाने का कोशिश करता है तो मुझे रुतलेस होने के लिए दोष मत देना। फिर उसके बाद ही जाओ होंगलिंग मन में कह रही होती है, मेरी बिलोव डिसेबल जाओनर ने मेरे दोनों सीनियर ब्रदर को लेकर जो कहानी बताया है मैं नहीं जानती कि ये सच है या फिर झूठ है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सच हो जाए। अगर सिक मास्टर सेट के रूल को तोड़ के अपने जूनियर ब्रदर के साथ फॉरबिडन रिलेशनशिप क्रिएट करता है
तो फिर मेरी जानवर को मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाओ होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने वाले एल्डर चिनसोंग को देखते हैं। वो लिंजा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी साइड पे हमें सिक मास्टर को दिखा होता है। वो एल्डर चिनसोंग को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर नो वेतियन एविल को छोड़ के नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और गद्दर के असली चेहरे को रिवील कर पाता है, तो ये हमारे रितोरिया सिलाइस के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम तुम्हारे वेपन को रख दो और तुम्हारे सीनियर ब्रदर की बातों को सुनो, ठीक है। तभी सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर चिनसोंग को दिखा होता है। वो आगे और कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप सिक मास्टर की बातों को सुनने के बाद शांत हो जाता है। और वहीं पे एल्डर चिनसोंग सिक मास्टर के हर एक बातों को सुनता हुआ देखने के बाद, सिक मास्टर के ऊपर इतना आगाकारी देखने के बाद हमें साइड पे रहे लिंजा और जाओ होंगलिंग को दिखा होती है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो दोनों ही मन में कह रहा होता है, ये कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों के बीच में कोई लफड़ा चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। फिर हमें बताया जाता है कि लिंजा और जा होंगलिंग मास्टर और डिसाइपल कैसे नो वेतियन को अपने साइड पे लेकर आया था। तभी लिंजा और जा होंगलिंग की बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर और डाउट नहीं करता है और नो वेतियन को वेलकम करने के लिए किसी को भेज देता है। फिर कुछ मूवमेंट के बाद किलोन सेट के मेन हॉल के अंदर एक बहुत ही लंबा और मैजेस्टिक अपीयरेंस के साथ एक आदमी का एंट्री होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नो वेतियन रहता है। वो मेन हॉल के अंदर एंटर करने के बाद ही वो सीधा लिंजा के सामने आ जाता है और लिंजा को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं नो वेतियन मेरे बेनिफिक्टर यंग मास्टर लिंजा को ग्रीट करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, सिक मास्टर नो वेतियन रितोरिया से सच में मैंने मिसजज नहीं किया था। वैसे सिक मास्टर नो वेतियन क्या आपने उस चीज को लेकर आया है? ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, हाँ जरूर। उसके बाद वो अपने पास एक लेटर निकाल लिया होता है और वही लेटर को लिंजा के हाथों पे हैंड ओवर करते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर यूनिया किंगडम सेट पे अटैक करने का प्लान बनाने से पहले मुझे एक लेटर भेजा था। आप देख ही सकते हैं कि इस लेटर को ना सिर्फ यूनिया खुद लिखा है, तो उसके साथ ही साथ इस लेटर पे साथ मेजर डेमन सेट के सील भी है। तभी नो वेतियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे एल्डर चिनसोंग को दिखा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तुम हाफ डिमन मेरे जूनियर ब्रदर यूनिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। सिक मास्टर अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। लिंजा भी असल में गद्दार है, वो डिमन सेट का मेंबर है। वो हाफ डिमन नो वेतियन के साथ मिलकर जूनियर ब्रदर यूनिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि किंगडम सेट के फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये बच्चा लिंजा के इंटेंशन बहुत ज्यादा एविल है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, कम ऑन एल्डर चिनसोंग, अब इतना बचपना कैसे हो सकते हैं? आप इतना बुढ़ा हो चुके हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पे रहे लेटर को एल्डर चिनसोंग को देते हुए कह रहा होता है, इस लेटर को रीड करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर चिनसोंग को देखते हैं। वो उस लेटर को रीड करने लगता है और उस लेटर को रीड करने के बाद उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है, इस लेटर पे जो हैंड राइटिंग है ये तो सच में जूनियर ब्रदर यूनिया का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेटर के अंदर बताया हुआ किंगडम सेट को डिस्ट्रॉय करने का जो प्लान है वो बहुत ज्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल है। यहाँ तक कि स्पीड बीस्ट हॉल को डिस्ट्रॉय करना ये भी उस समय के प्लान के अंदर है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ रीड करने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज पे साइड पर सिक मास्टर को कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई जूनियर ब्रदर यूनिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए जरूर किसी ने जूनियर ब्रदर यूनिया की हैंड राइटिंग को कॉपी किया है ना? पर हमें सिक मास्टर को दिखा आता है, वो कुछ नहीं कहता है, वो चुप रहता है। और सिक मास्टर को चुप देखने के बाद एल्डर चिनसोंग तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके साथ ही साथ जा होंगलिंग भी शौक हो जाती है। वहीं पे सिक मास्टर मन में कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया जो बचपन से बहुत ज्यादा टॉलरेट और जिनोडियास है, वो गद्दार कैसे हो सकता है? डेमन सेट का स्पाई कैसे हो सकता है? ये सब कुछ कैसे हो गया? पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ जा होंगलिंग को दिखा आती है। वो लिंजा को कह रही होती है, सामनर तुम्हें जब ऑलरेडी पता है कि यूनिया एक गद्दार है तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक ही शॉर्ट स्ट्राइक से उस गद्दार को मार देती। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मास्टर अब मुझे सच में बहुत ज्यादा विश्वास करती है, पर सिक मास्टर की तरफ देखिए, वो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। और बात रही कि ये सब कुछ के बारे में मैं आपको पहले क्यों नहीं बताया, तो आप एक बार खुद सोच के देखिए। उस समय यूनिया के खिलाफ मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं था, और अगर आप मुझे विश्वास करके बिना ऑथराइजेशन के यूनिया को मार भी देते तो बाकी लोग आपको किस तरह से देखते थे बताइए? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मास्टर कल्टीवेशन की दुनिया में पब्लिक एनिमी बन जाए, क्योंकि मेरे लिए मेरी मास्टर हमेशा इनविंसिबल, फियरलेस और मैजेस्टिक रहेगी। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद ही वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, हाँ ये सच है, मैं एविल को बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, और अगर जाउनर मुझे ये सब कुछ कह देता तो मैं बिना सोच समझ के यूनिया को मार देती। और कोई एविडेंस ना रहने के कारण सभी एल्डर या तक कि मोन्टाई के 6 सेंट मेरे खिलाफ फाइट करना शुरू कर देते। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं कल्टीवेशन की दुनिया में पब्लिक एनिमी बन जाती। उफ, जानर हमेशा मुझे लेके सोचता है, पर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इतने लंबे साल में जानर ने अपने दिल में कितना प्रेशर सहन किया है। यहाँ तक कि जानर ने ऑलरेडी मेरे लिए एक बार मौत का सामना कर चुका है। तभी जाओ होंगलिंग को लंबे समय से अपनी तरफ देखता हुआ देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मास्टर क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे सिर्फ फील हो रही है कि मेरी जानर इस दुनिया के मोस्ट रिलायबल पर्सन है।
ये बातों को सुनने के बाद ही हमें लिंजा को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, वाह, देख के ऐसा लग रहा है कि मास्टर अपनी फीलिंग्स को फेस करने के लिए और भी ज्यादा ओपन हो चुकी है। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पर सेग मास्टर को देखते हैं। वो लिंजा को कह रहा होता है, जूनियर नेफिलिन, ये सच है कि इस लेटर को यूनियन ने लिखा है, पर अगर ये सच है तो क्या फिर भी तुम्हारे दिमाग पे कोई प्लान है? मैं तुम्हारे ओपिनियन को सुनना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, सेग मास्टर आपने देख चुके होंगे कि यूनिया ऑलरेडी फॉर्मेशन हॉल पे जा चुका है, तो ये क्लियर है कि उसका नेक्स्ट टारगेट फॉर्मेशन हॉल के सभी फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करना। इस तरीके से डिमन सेट को किंगडम सेट के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद सेग मास्टर कह रहा होता है, हाँ ये सच है, यूनिया के एक्शन लेटर पे रहे प्लान की सबसे मैच खा रहा है। तो फिर क्या जूनियर नेफिलिन कहना चाहता है कि हम यूनिया को फोर्स करें ताकि वो फॉर्मेशन हॉल को टेक ओवर करने से पहले अपने असली चेहरे को रिवील करे? तभी सेग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, नहीं, अभी तक समय नहीं आया है, बटरफ्लाई को और थोड़ी देर उड़ने दीजिए। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे, लिंजाओ के प्लान के बारे में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, सभी कंफ्यूज रहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम किंगडम सेट के फॉर्मेशन हॉल को देखते हैं और वही हॉल के अंदर यूनिया एंटर करता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि सेग मास्टर और सभी एल्डर मुझे इतना ट्रस्ट करता है। मैंने इतने लंबे सालों से जो कड़ी मेहनत किया है वो आज फाइनली रंग ला रहा है। फिर उसके बाद ही यूनिया किंगडम सेट के फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जो आर्टिफैक्ट रहता है उसके लोकेशन को पता करने के लिए एक स्पेल कास्ट करता है और उसे वो आर्टिफैक्ट मिल भी जाता है। जिस जगह पे वो आर्टिफैक्ट छुपा हुआ रहता है उस जगह से उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है और उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते ही किंगडम सेट के जो डिफेंसिव फॉर्मेशन रहता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पर यूनिया सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो उस फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हुए कह रहा होता है, ये आर्टिफैक्ट सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि लॉर्ड ब्लड डेमन ने मुझे जो टेक्निक सिखाया है उस टेक्निक को यूज करते हुए मैं इस आर्टिफैक्ट के सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। इस तरीके से किंगडम सेट का जो डिफेंसिव फॉर्मेशन रहेगा वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे 8 ग्रेड डेमन सेट के जो इलाइट मास्टर रहेगा वो सभी बहुत ही आसानी के साथ किंगडम सेट पे एंटर कर पाएगा। वो किंगडम सेट के फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को डैमेज कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और यूनिया को कह रहा होता है, ओ मार्शल अंकल यूनिया, तो आप और चुपचाप नहीं बैठ सकते? सच में ये अंडरकवर एजेंट का काम बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। ये बातों को सुनने के बाद यूनिया जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लिंजाओ रहता है और लिंजाओ को यहाँ पे देखने के बाद यूनिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जूनियर नेफिलिन, तुम असल में किंगडम सेट की इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस पे एंटर करने का हिम्मत क्या है? क्या तुम्हें पता है कि सेट के रूल की वजह से तुम्हें किस तरह के पनिशमेंट मिल सकता है? फिर उसके बाद ही यूनिया मन ही मन में कह रहा होता है, अगर ये बंदा गलती से इस जगह पे एंटर किया है तो ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये बस्टर जानबूझ के तैयार होकर यहाँ पे आया है तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को मारना ही होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने लिंजा को देखते हैं। वो यूनिया को कह रहा होता है, हे एल्डर यूनिया, आप बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जैसे टॉप डिमोनिक सेट के मास्टर को पकड़ने के लिए मैं अकेला आया हूँ तो आप बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या डिमोनिक सेट? लिंजाओ, तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहने का कोशिश कर रहे हो। और हाँ, तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो। तुम्हें फॉर्मेशन हॉल के अंदर एंटर करने के लिए किसने परमिशन दिया है? क्या तुम्हारी मास्टर है? भाई पे यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो किसी को बुलाते हुए कह रहा होता है, सेग मास्टर, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्या आप अपने जूनियर ब्रदर को हेलो नहीं कहेंगे? तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि फॉर्मेशन हॉल के अंदर सेग मास्टर एंटर करता है और पूरे डिसअपॉइंट होते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया, तुम इतना नीचे कैसे गिर चुके हो? सेग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कुछ कहने जाता है, पर अचानक समय दिखाते कि उसके पीछे एल्डर चिनसोंग आ जाता है। वो यूनिया को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया, क्या तुम्हें पता है यहाँ तक आते आते हमने जूनियर नेफिलिन को बार बार क्वेश्चन किया था। मैं सोच रहा था कि तुम किंगडम सेट को धोखा दे दो, ये हो ही नहीं सकता, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि तुम इतना कंफ्यूज हो चुके हो, जो किंगडम सेट को धोखा देके डिमोन सेट के साइड पे जा चुके हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कंफ्यूज होने का एक्ट करते हुए कह रहा होता है, आप दोनों सीनियर ब्रदर क्या कह रहे हैं? क्या धोखा देना? आप दोनों की एक भी बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ही यूनिया मन में कह रहा होता है, वेल, देख के ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह की सिचुएशन फेस करने का समय आ चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने सेग मास्टर को देखते हैं। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ चुका है, क्या तुम अभी भी कंटिन्यूअसली एक्ट करना चाहते हो? तभी सेग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया हंसते हुए कह रहा होता है, आप दोनों सीनियर ब्रदर की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर आप दोनों अभी भी मुझे लेके मजाक करते हैं। अच्छा ठीक है, अब जब मुझे लेके केयर करते हैं और नहीं चाहते कि मैं मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करके इस फॉर्मेशन हॉल को गार्ड दूं, तो ठीक है, मैं आप सभी को और परेशान नहीं करूंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद ही यूनिया फुटबॉल की तरह ग्राउंड पे रोल करते हुए वहां से दौड़ के जाने लगता है, पर तभी अचानक समय दिखाता है कि उसके सामने सेग मास्टर आ जाता है और यूनिया को रोकते हुए कह रहा होता है, नहीं, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। एटलीस्ट जब तक सच बाहर नहीं आ जाता है तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिया इमोशनल एक्ट करते हुए कह रहा होता है,
सीनियर ब्रदर, आपका ये बातें मेरे दिल पे प्रहार कर रहा है। ओ हाँ, मुझे याद आया, कुछ समय पहले स्पीड बीस्ट हॉल पे अटैक हुआ था और मैंने ही कहा था कि सेट के अंदर वो गद्दार है। तो अब आप दोनों ब्रदर सोच रहे होंगे कि मैं गद्दार हूँ, है ना? ए भगवान, इस दुनिया में जस्टिस कहाँ पे गया? मैं यूनिया पूरी जिंदगी भर डिमन के खिलाफ फाइट किया है और इथुरियास को प्रोटेक्ट किया है। हेवन और आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा सिंसियर हूँ, मेरा दिल कितना ज्यादा प्योर है। तो फिर मैं मेरे सेट को, मेरे मास्टर को धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैंने जिसके लिए चोरी किया था आज वही मुझे चोर कह रहा है। आजा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तभी यूनिया की ये खतरनाक एक्टिंग को देखने के बाद ही उन तीनों का दिल नहीं पिघलता है, यहाँ तक कि लिंजाओ तो छुपके से हंस रहा होता है और सामने उस सभी को कोई भी रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखने के बाद यूनिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, नहीं, मुझे शांत रहने की जरूरत है, मुझे शांत रहने की जरूरत है। शायद सिचुएशन को पलटने के लिए मुझे एक चांस मिल जाए, क्योंकि मेरे इमेज को प्योर रखने के लिए मैंने बहुत ही लंबे समय से कड़ी मेहनत किया है। फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, आप मुझे समझ सकते हैं, मैं यूनिया बचपन से ही शांत और सतर्क हूँ और अगर मैं सच में कोई गद्दार होता तो क्या मैं सच में कोई एविडेंस छोड़ता? फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिंजाओ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे जरूर कोई है जो मुझे बदनाम करने का कोशिश कर रहा है ना? जूनियर निफिलिन, मेरे डिसाइपल के साथ तुम्हारा दुश्मनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बदनाम कर दोगे। तुम्हारे दिल बहुत ही दुष्ट और रुतलेस है, तुम कल्टिवेट करने के लिए सुटेबल नहीं हो। तभी यूनिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, एल्डर यूनिया, इस तरह के बकवास बातें करना बंद कीजिए। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। आपके हाथों में जो माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट वांगसू स्टोन है वो जल्दी से हैंड ओवर कीजिए। तभी लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या इस फॉर्मेशन हॉल के अंदर 100 से भी ज्यादा फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट है? तुम्हें कैसे पता है कि मैंने वांगसू स्टोन आर्टिफैक्ट को चोरी किया है? तभी यूनिया ने अनजाने में ही अपने सच को रिवील कर दिया है। ये देखने के बाद लिंजाओ हंसते हुए कह रहा होता है, तुम ओल्ड बास्टर्ड, तो तुमने खुद ही एडमिट कर दिया है कि तुम फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को चोरी किया है। वहीं पे लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद यूनिया खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए सिग मास्टर को कह रहा होता है, सिग मास्टर प्लीज आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। उस बंदे ने मुझे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया था, तो इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया, पर मैं असल में इनोसेंट हूँ। पर हमें सिग मास्टर को दिखाता है, वो यूनिया की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है और चेक करने लगता है कि फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट जिस जगह पे रहना चाहिए उस जगह पे है या फिर नहीं। पर उसे चेक करने के बाद पता चलता है कि उस जगह पे फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट नहीं है और ये जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वांगसू स्टोन यहाँ पे नहीं है। यूनिया, तुम इस मूवमेंट पे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? तुम बचपन से इस सेट के अंदर हो तो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो अपने मास्टर और सेट को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। यूनिया, तुम अपने मौत को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सिग मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाता है, वो अपने असली चेहरे को सभी के सामने रिवील कर देता है। वो अपने एविल एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, छे वेल, लॉर्ड ब्लड डेमन बहुत जल्द सील को तोड़ के बाहर आने वाला है और ये किंगलॉ सेट पूरी तरीके से धूल में बदलने वाला है, तो इसलिए अब पिटन करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ। चलो मैं तुम सभी को एक सच बताता हूँ, मैं यूनिया नहीं हूँ। असली जो यूनिया है उसको मैं 200 साल पहले मार दिया था। मैं उसके भेष को बदल के इतने लंबे सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, पर तुम सभी कचरे को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। मैं असल में ताइवान डिमन सेट का अंडरकवर एजेंट हूँ। मेरा असली दाओस्ट नाम है फिक डिमन, सुआट डिमन ताओस्ट। पिछले इतने सालों पे किंगलॉ सेट का जितना सारा सीक्रेट है वो सब कुछ मैंने 8 ग्रेट डिमन सेट के सभी लीडर को भेज दिया है। वैसे अभी नॉर्थन क्वीन या जूनर फेयन सिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, जिसके कारण हमारे डिमन सेट सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे एंटर नहीं कर पा रहा है। पर फिर भी ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एक बार लॉर्ड ब्लड डेमन अपने सील से बाहर आएगा तब उसी समय याजुनार और उसके 8 लाख बेचन आर्मी पूरी तरीके से धूल में बदल जाएगी। मुश्किल से सिर्फ 3 दिनों के बाद फेयन सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो घिनौनी औरत, वो याजुनार हमारे डिमन सेट के रास्ते पे बाधा बांधने के लिए वो अपनी जिंदगी बहुत जल्द खोने वाली है। हम डीमन, इस दुनिया को कंट्रोल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद यूनिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सिग मास्टर को दिखाता है। वो लिंजा को कह रहा होता है, जूनियर निफिलिन, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें डाउट नहीं करना चाहिए था। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हमें एविडेंस मिल चुका है तो जितना जल्दी हो सके हमें यूनिया को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद सिग मास्टर कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया जूनियर निफिलिन, तुम पीछे हट जाओ। यूनिया ऑलरेडी नेसर सोल के एकदम पीक पे पहुंच चुका है। अगर इस बैटल पे तुम्हें थोड़ा सा भी खर्च आ जाता है तो तुम बहुत ज्यादा घायल हो सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा पीछे खिसक आता है, पर तभी अचानक समय सामने यूनिया को दिखाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, सिग मास्टर, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम चिंसों के साथ मिलकर मुझे हरा सकते हो?
मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं ताइवान ब्लड डिमन के डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और ताइवान डिमन सेट के हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे हरा सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर चिनसोंग कह रहा होता है, यूनिया नहीं, डिमन सेट के मॉन्स्टर, बकवास बातें करना बंद करो, जल्दी से मर जा। फिर उसके बाद ही वो यूनिया को मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है, पर तभी अचानक से हम पीछे रहे सिक मास्टर को देखते हैं। वो एल्डर चिनसोंग को कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। इस डीमन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल पावर है। अगर मेरा गेस सही रहता है तो इस बंदे का कल्टीवेशन ऑलरेडी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पे पहुंच चुका है। ये डीमन अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही लंबे समय से बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा के रखा है। फिर उसके बाद हम सिक मास्टर को देखते हैं। वो ये सब कुछ कहते हुए एक स्पेल कास्ट करता है और स्पेल कास्ट करने के बाद हमें दिखाता है कि यूनिया के पैरों के नीचे बहुत सारे जंजीरें बाहर आ जाता है और वो सब जंजीरें यूनिया को कैद करने का कोशिश कर रहा होता है। तभी अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद ही यूनिया अपने कपड़े को फाड़ते हुए कह रहा होता है, सिक मास्टर जुआन तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो। पिछले कई सालों से तुम्हारी यूनिक मेंटल मेथड 5 थंडर हेवनली हार्ट सूत्र, इस टेक्निक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है और मुझे सक्सेसफुली इस टेक्निक का वीकनेस भी पता चल चुका है, तो इसलिए तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम सभी को मेरे सभी सच रिवील कर दिया है, तो मैं तुम सभी को जिंदा कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं तुम सभी को मारने के बाद खुद को इंजरी कर दूंगा, फिर बाहर जाने के बाद सभी को कहूंगा कि ये सब कुछ के पीछे उस गद्दर का हाथ है। फिर उसके बाद मैं सभी एल्डर के सपोर्ट को यूज करते हुए मैं किंगलॉन सेट के न्यू सिक लीडर बन जाऊंगा। मैंने इतने लंबे सालों में जो कनेक्शन बिल्ड किया है वो एल्डर सुमे और जा होंगलिंग से कई गुना ज्यादा है। मुझे हर कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मैं फाइनली मेरे स्ट्रेंथ को बिना छुपाए तुम सभी को मार सकता हूँ। फिर उसके बाद ही यूनिया सिर्फ एक पंच करके सिक मास्टर और एल्डर चिनसेंग के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपनी खुशियां मना ही रहा होता है, पर अचानक से हम लिंजा को देखते वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर अब आपको एंट्री करने की समय आ चुकी है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखाता है कि अचानक से यूनिया की तरफ एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक आगे बढ़ रहा होता है। यूनिया बहुत ही मुश्किल के साथ उस शॉर्ट स्ट्राइक को डॉज करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूनिया के ऊपर वो शॉर्ट स्ट्राइक करने वाला कोई और नहीं बल्कि जाओ होंगलिंग रहती है। और जाओ होंगलिंग को यहाँ पे देखने के बाद यूनिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो दांत पीसते कह रहा होता है, क्या जाओ होंगलिंग यहाँ पे क्या कर रही है? और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, @Mr. Chant एनिमी आईडी का नाम है, जाके ज्वाइन कर लेना। 6.7 के अप्रॉक्स मेंबर है तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।